चंडीगढ़ के हेरिटेज फर्नीचर की अमेरिका में नीलामी हुई है। ये नीलामी करोड़ों में हुई है, जिसका विरोध किया गया था। उसके बावजूद ये नीलामी की गई है। इसका विरोध करने वाले एडवोकेट अजय जग्गा हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, ये हेरिटेज फर्नीचर की कल नीलामी होगी अमेरिका में, आपने इसका विरोध भी किया था, लेकिन कोई विरोध काम नहीं आया। ऐसे है कि मेरी सोच ये है कि ये जो मुद्दा है ये अभी टॉप प्रायोरिटी पर नहीं आया। जब टॉप प्रायोरिटी पर आएगा, सरकार है वो हर हालत में इसके ऊपर एक्शन लेगी। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो जब अमेरिका ऑस्ट्रेलिया गए हैं, वहाँ पर उनको जो एंटीक्स इंडिया से चोरी हुए थे वो वापस दिए गए हैं। ये दो देशों में भाईचारा बढ़ाने के लिए इस तरह की कार्रवाई जो है वो रवायत रहती है। चंडीगढ़ के फर्नीचर के बारे में अभी तक इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, लेकिन मुझे तकरीबन इसमें काम करते हुए आज 12 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन सरकार की तरफ से अब एंटिसिपेटेड है। लेकिन ये सत्य है कि अभी तक इसके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। सर, ये जो कल हेरिटेज फर्नीचर की नीलामी हुई है, क्या ये जो हेरिटेज फर्नीचर था पंजाब यूनिवर्सिटी से संबंधित था? ये ऐसे है, देखो, जब भी कोई आइटम ऑक्शन होती है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में, हर आइटम के ऊपर एक उसका टैगिंग लगी होती है। आप भी अपने रोज़मर्रा में देखते हैं, सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो हर एक कुर्सी टेबल के ऊपर सफ़ेद रंग से पेंट लगा होता है। वो हर एक दफ्तर की इन्वेंट्री है कि हर एक दफ्तर में कितनी टेबल है, कितनी कुर्सी है। इसी तरह उन फर्नीचर के ऊपर भी लगा था। ये जो कल अमेरिका में ऑक्शन हुई है उसके अंदर जो सामान 10 आइटम बिकी हैं, 10 आइटम में से आई थिंक 5 आइटम्स जो हैं उनके ऊपर पंजाब यूनिवर्सिटी के आइटम नंबर लिखे हुए हैं। तो ये मैक्सिमम सामान जो है ये मेरे हिसाब से पंजाब यूनिवर्सिटी से गया हुआ है, और हम पंजाब यूनिवर्सिटी से इसको डिमांड भी करने वाले हैं भी ये या तो आप इसके बारे में कोई स्टेटमेंट दो कि ये सामान कहाँ का है और कैसे गया अमेरिका। सर, आप 12 साल से लगातार इसके पीछे लड़ाई लड़ रहे हैं। हेरिटेज फर्नीचर संयोजने की बात आती है तो प्रशासन कहाँ फेल हो जाता है? हेरिटेज फर्नीचर हमारा अमेरिका में करोड़ों में बिकता है, लेकिन हम उसकी विरासत को, अपनी अहमियत नहीं समझ रहे हैं। उसको लेकर आपका क्या? ऐसा है कि जो चंडीगढ़ प्रशासन है ना, इसके सीमित जो है इनके पास विकल्प है इस चीज़ को रोकने के लिए या वो सामान लाने के लिए। दरअसल ये जो मुद्दा है ये भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर विभाग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। और इसी तरह ये जो एक्चुअली इंडियन भारत के मिशन है जो वाशिंगटन में इंडियन एम्बेसी है, एक्चुअली ये उसका काम है। हमने जो तरनजीत संधू हैं एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू अमेरिका, उनको भी हमने ट्वीट भी किया था और उनको हमने ये इसका ऑफिशियल ईमेल भी भेजा था कि वहाँ पर अमेरिका में ये ऑक्शन हो रही है। लेकिन मैं समझता हूँ जब तक भारतीय सरकार पहला कदम नहीं उठाएगी, केंद्र सरकार, तब तक ये एजेंसियाँ काम नहीं करेंगी। हमने पास्ट में लक्समबर्ग के अंदर यूरोप में कुछ सामान बिक रहा था, हमने उनको चिट्ठी लिखी ले, और ये एक बहुत बड़े मेरे लिए तो बड़े गर्व की बात है कि उनके कल्चर मिनिस्टर ने मुझे चिट्ठी लिखकर पूछा कि आपका क्या सामान है, क्या है। जब मैंने उनको डिटेल भेज दी, उन्होंने फिर उसकी काउंटर डिटेल पुलिस इंक्वायरी करवा कर वहाँ से मुझे भेजी। लेकिन उन्होंने अंत में मुझे ये कहा कि देखिए, ये जो बात आप कह रहे हैं इसके लिए डिप्लोमेटिक चैनल्स का काम करना ज़रूरी है। अगर भारत सरकार ये चाहती है तो वो औपचारिक तौर पर अपने मंत्रालय के थ्रू इंडियन एम्बेसी को ऑफिशियल लेटर भेजे, वो अपनी सरकारी कार्रवाई करे, वो हमारे पास आएंगे। हमने अब तो सिर्फ जांच की है, लेकिन अगर ये भारत सरकार क्लेम करेगी तब हम इससे आगे जा सकते हैं। तो इसलिए भारत सरकार का इसकी वापसी का क्लेम करना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक स्मगल्ड तरीके से देश से बाहर गई आइटमें है। सर, पंजाब यूनिवर्सिटी से अगर हेरिटेज फर्नीचर जाता है, क्या पंजाब यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी विभाग को या उनके विभाग को जानकारी नहीं है इसकी? और पंजाब यूनिवर्सिटी में फाइनेंशियल क्रंच की बात करते हैं, हर बार फंड की बात करते हैं, तो अगर इतना बड़ा हेरिटेज उनके पास है जो करोड़ों में वहाँ बिक रहा है, क्या उनको उनकी जानकारी नहीं? ऐसे है कि जानकारी तो उनको है, लेकिन ये बहुत ही एक क्या कहते हैं हमारे लिए दुर्भाग्यवश बात है कि जो पंजाब विश्वविद्यालय है वो इसकी तरफ आंखें बंद किए हुए बैठा हुआ है। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि जो विश्वविद्यालय है वो पूरी तरह से इसके बारे में संजीदा नहीं है। हमने इनके हर एक लेवल पर ये बात इनको दी है। हमने कोशिश करी कि सेनेट में भी इस चीज़ को ले जाया जाए, सिंडिकेट में भी ले जाया जाए, लेकिन मुझे इस चीज़ का भी आश्चर्य है कि अभी तक सेनेट और सिंडिकेट ने इसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं की, क्योंकि ये पंजाब यूनिवर्सिटी जो है इसके पास
प्रशासन के बाद अगर कोई ऐसा विभाग है जिसके पास बहुत ज़्यादा नंबर में विरासत पड़ी है, वो है पंजाब विश्वविद्यालय। अगर पंजाब विश्वविद्यालय अपना विरसा हेरिटेज संभाल कर रखे, जिसका मूल्य बहुत कम में लगाऊं तो 500 करोड़ों का, 500 करोड़ को अगर संभाल के रखे, तो उसके ऊपर ये कोई दुबई के अंदर दुबई म्यूजियम है जिसमें पुराना फटा सामान बिक रहा है, रखा हुआ है, लोग देखने आते हैं दुनिया से। अगर पंजाब यूनिवर्सिटी आज एक यहाँ पर म्यूजियम बना दे, और इस बारे में जब मेरी पुराने वाइस चांसलर मिस्टर अरुण कुमार ग्रोवर थे, शायद उनसे जिक्र हुआ था, तो उन्होंने हमें ये प्रॉमिस किया था एक इंक्वायरी के दौरान कि हम परेड जॉनरे म्यूजियम पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर बनाएंगे और उसके अंदर सारा सामान रखेंगे, और फिर उसके अंदर हम दुनिया में ये कहेंगे कि अगर कोई बाहर से सैलानी टूरिस्ट आता है, वो उस म्यूज़ियम को देखने जाए और हो सके तो उस पर टिकट लगा देंगे, ताकि हमें उससे कमाई भी हो सके और हमारा राजस्व बच भी जाए। हमने उपकुलपति को यहाँ तक कहा कि अगर आप इसको नहीं संभालना चाहते, तो हम चाहते हैं कि इसका हम डायरेक्ट ग्लोबल ऑक्शन करें, ताकि जो आपके यहाँ पर फर्नीचर कूड़े के भाव में बिक रहा है, उसका करोड़ों रुपए का मूल्य पंजाब यूनिवर्सिटी को आए। पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चों की जो हॉस्टल की डाइट है वो महंगी ना हो, उनकी फीसें ना बढ़ाई जा सके, और दुनिया में या चंडीगढ़ में जो बच्चे के पास पैसा नहीं है और काबिलियत है, वो पढ़ना चाहता है, एक हेरिटेज फंड क्रिएट कर दिया जाए, उससे बच्चे पढ़ सके। और भी यूनिवर्सिटी की ज़रूरतें हैं, क्योंकि हमारा जो स्टेटस और स्टेचर है वो डे बाई डे गिरता जा रहा है। सर, पंजाब यूनिवर्सिटी का आप दिखाना चाहेंगे क्या क्या ये सामान वहाँ पे बिका है? मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर आप इसके ऊपर ध्यान देंगे तो क्या है कि ये आइटम्स की लिस्ट है जो आपको नज़र आ रही है। इसमें आप आइटम नंबर 2 देखेंगे तो इसमें आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है, इसके ऊपर लिखा है PUEC। मुझे इसका फुल फॉर्म नहीं मालूम, बट मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं यहीं से पंजाब यूनिवर्सिटी के आसपास ही सारी उम्र रहा, तो मुझे लगता है कि इसका एक्सपेंडेड फॉर्म पंजाब यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज हो सकता है, पंजाब यूनिवर्सिटी इवनिंग कॉलेज। अब ये PUCH है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी के आगे क्या कोड है, ये यूनिवर्सिटी के पास सारे कोड अवेलेबल है। इसी तरह एक नेक्स्ट है, इसका कोड भी मुझे नहीं क्लियर, ये PAU करके आ रहा है, तो ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का हो सकता है, इनका नहीं है। कौन कौन सी आइटम है सर? उस आइटम्स के बारे में आइटम्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड। अगर आप देखेंगे इसको, ये हम आइटम वाइज चलेंगे तो ये आप 2 नंबर पर देखेंगे, 1 नंबर पर देखेंगे जो सामान था वो था हमारे पास लाउंज चेयर। इसका एग्जैक्ट सोर्स और नंबर नहीं मेंशन, लेकिन ये $11,340 में बिक गया। इससे आगे हम जाते हैं, ये फाइल रैक्स हैं जो चंडीगढ़ से, जिसके ऊपर आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा हुआ है PUEC, जिसको मैं समझता हूँ ये पंजाब यूनिवर्सिटी इवनिंग कॉलेज है। इसकी भी कल नीलामी हो गई $20,160 में। अब आइटम नंबर 3 है कमेटी आर्म चेयर, ये नहीं बिक सकी, इसको हम बोलते हैं पास्ड अवे। पास्ड अवे मतलब नहीं ऑक्शन हुई। उसके बाद आइटम नंबर 4 है डाइनिंग चेयर्स फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, इसके ऊपर PUCH लिखा है, ये यूनिवर्सिटी बेटर बताएगी, और $22,680 का ये सामान अमेरिका में कल बिक गया। इसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूल्स हैं 4, जिसके ऊपर ZOO के आगे नंबर लिखे हैं 54, 56, 58। मेरे हिसाब से ये ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट का कोड हो सकता है, और उन्हीं के ये स्टूल लगते हैं। ये भी $10,180 के स्टूल्स कल ऑक्शन हो गए, नीलामी इनकी हो गई। उसके अलावा लो स्टूल फ्रॉम चंडीगढ़ से, इसके ऊपर टैग नहीं मिला, लेकिन ये भी देखने में पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूल्स लगते हैं, लेकिन किसी और कॉलेज के भी हो सकते हैं। ये भी कल $10,707 में इनकी कल नीलामी हो गई। इसके बाद आइटम नंबर 9 है, ये काफ़ी महंगी बिकी है, $23,940 की अमेरिका में। ये एक डेस्क और ऑफिस केन चेयर का जो था वो आइटम है, और ये इसके ऊपर टैग लगा है LIB 95। तो ये ऐसा लगता है लाइब्रेरी 95 करके इसका टैग है, तो ये ऐसे इनको पता चलेगा। और 10वें नंबर पर एक कॉफ़ी टेबल है जिसका आइडेंटिफिकेशन मार्क हमारे पास नहीं है, या जो ऑक्शन वाला है, नीलामी वाला हाउस, उसने डिक्लेयर नहीं किया, पर यह भी $8,820 की ऑक्शन कल इसकी अमेरिका में हो गई। तो कुल मिलाकर 10 में से 9 आइटम जो है उनकी नीलामी हो गई और वो सामान वहाँ पर बिक गया। अजय जी,
इसको आप रोक कैसे सकते हैं? इस पर आगे एक्शन क्या लेना चाहिए? क्या आप इस पर क्रिमिनल कंप्लेंट भी लिखाएंगे आगे? ऐसे है कि इस बारे में हमने काफ़ी इसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में जितने विभाग इससे जुड़े हुए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, MEA है, वहाँ पर सबके साथ किया हुआ है। एज़ फार एज चंडीगढ़ इज़ कंसर्न, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 2012 के अंदर एक जो गृह मंत्रालय था उसने 22 फरवरी 2011 में शायद एक ऑर्डर निकाला था जिसमें उसने कहा था कि ये जो सामान है पिरे जॉनरे और कॉबूजियर का डिज़ाइन, इसको न तो आप बेच सकते हैं, ना इसको शिफ्ट कर सकते हैं, ना रिमूव कर सकते हैं। तो इसके ऊपर एक बैन लगा हुआ है 2012 से। लेकिन ये सामान कैसे पहुंचा, ये क्रिमिनल इंक्वायरी का विषय है। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये कहा कि ये आइटम 100 साल से पुरानी है नहीं है, इसलिए ये एंटीक के हिस्से में नहीं आती। जब तक ये एंटीक में नहीं आती हमारे पास कोई इसकी कार्रवाई नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे बार बार उनसे रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने मार्च 2020 में जितने भी इंडिया के अंदर एयरपोर्ट हैं और सी पोर्ट्स हैं वहाँ पर ऑर्डर जारी कर दिए कि अगर जॉनरे और कबूजियर का कोई सामान बाहर जाने के लिए आता है तो उसे कृपया रोक दिया जाए। दूसरा, इसी तरह के जो ऑर्डर हैं वो हमने पहले करवाए थे जब 2018 में हमने कंसाइनमेंट पकड़ी थी जो ब्राज़ील जा रही थी दिल्ली से, तो तुगलकाबाद से। तो अब मेरा मानना ये है, मैंने जहाँ जहाँ जिस डिपार्टमेंट में गया हूँ इनको मैंने ये भी बताया कि जो हमारा कानून है वो ये कहता है कि अगर कोई वस्तु नेशनल इम्पोर्टेंस की है उसको आर्टिकल 49 और 51 जो कॉन्स्टिट्यूशन के 2 अनुच्छेद हैं उसके तहत एक मैंडेट दिया है सरकार को भी, सिटीजन्स को भी, कि भी आपने इन चीज़ों का तस्करी या जो विदेशों में जाता है उसको रोकना है और उसको विरासत को संभाल कर रखना है। अब जब हर जगह से मुझे ये जवाब आता है कि जी हमारे पास उसके लिए कोई कानून नहीं है, तो मैंने इनको 2 चीज़ें बताई हैं कि एक तो उस कानून के अंदर एक सेक्शन 2 के अंदर एक आइटम है जिसको बोलते हैं आर्ट ट्रायर के अंदर कोई लाइफ सेटल्ड नहीं है। सिर्फ उसमें ये है कि जो डिज़ाइनर या ऑथर या जिसने बेसिक ड्राइंग बनाया अगर उसकी डेथ हो चुकी हो तो उसको केंद्र सरकार या भारत सरकार उसको एक आर्ट ट्रायर घोषित कर सकती है। जैसे ही वो आइटम आर्ट ट्रायर घोषित होगी उसकी मूवमेंट हिंदुस्तान से बाहर जाने के लिए ऑटोमेटिकली इलीगल हो जाएगी। है अभी भी, लेकिन वो कानूनी तौर पर बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं है उस ऑर्डर के अंदर। अगर ये आर्ट ट्रायर सरकार नोटिफाई कर देती है सारा का सारा विरासत हमारा यहीं पर टिक जाएगा। तीसरी बात, राज्यसभा के अंदर एक पब्लिक पिटीशन फाइल होती है, वो इसलिए होती है कि अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई विषय ऐसा है जिसके ऊपर कोई कानून नहीं बना तो राज्यसभा उसके ऊपर कानून बना सकती है। उसमें हमने अपनी पिटीशन 1.5 साल से फाइल कर दी कि इसके ऊपर आप जो रूल्स एंड रेगुलेशन है अकॉर्डिंग टू चंडीगढ़ हेरिटेज फ्रेम किए जाए ताकि प्रॉपर नोटिफिकेशन होकर इसकी तस्करी पर रोक लग सके। सही मायने में हेरिटेज फर्नीचर की जो ये नीलामी है इसे रोका जाना चाहिए और इसको लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं एडवोकेट अजय जग्गा। उन्होंने बताया कि कल अमेरिका में ये करोड़ों की नीलामी हुई है और ये हेरिटेज फर्नीचर चंडीगढ़ और पंजाब यूनिवर्सिटी से संबंधित था खास तौर पर। कैमरामैन हरजिंदर के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।